ये सपोर्ट देखिए अभी, ये मंथली का सपोर्ट है राइट। ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला। राइट। और हाँ ये सर, राइट राइट। ऊपर जो है रेजिस्टेंस है, तो अभी क्वार्टर में भी तो रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये मंथली का रेजिस्टेंस है एक्चुअली, क्वार्टर का थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, क्वार्टर का भी रेजिस्टेंस था, मंथली का भी रेजिस्टेंस था। अभी यहाँ पे एक खास बात देखिए कि हमने रात में वो आईपैड पे डिस्कस किया था। अभी ये जो है, ये क्वार्टर का रेजिस्टेंस यहाँ बन चुका था इस लेवल में राइट। ये कर्सर घुमा रहा हूँ मैं उस लेवल में। और प्राइस जब नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद सपोर्ट बनाया और क्वार्टरली रेजिस्टेंस को टच किया उसने राइट। मंथली सपोर्ट बना के क्वार्टरली रेजिस्टेंस को उसने टच किया। और उसके बाद जो है प्राइस जब नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद जो मंथ का सपोर्ट बना था ना, उस मंथ के सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया राइट। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि उसको मतलब भाव नहीं दिया उसने। उसको टच करके जाना चाहिए था, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। यस या नो? हाँ यस सर। ठीक है, इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जो जैसे कि ऊपर रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर रहा था, मतलब लेवल्स को जो है उसे टच करना चाहिए। ठीक है। अगर मेरे दो दोस्त हैं और मैं किसी एक से ही बात करता हूँ और एक से बात नहीं करता हूँ, तो वो एक गुस्सा हो जाएगा या फिर मेरे बारे में बुरा सोचने लगेगा राइट। तो मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिनके बेस पे प्राइस का बिहेवियर हमें समझ में आता है, और प्राइस जो है उन्हीं के बेस पे बिहेव करता है। ठीक है। और कोई पुराना दोस्त पसंद नहीं आया तो नया दोस्त बना लेता है, मतलब नए लेवल्स क्रिएट कर लेता है राइट। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस के क्वार्टर के रेजिस्टेंस को टकराया, मंथ के रेजिस्टेंस को टकराया। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसने इस मंथ के सपोर्ट को क्यों नहीं टच किया, मतलब उसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। यहाँ पे दूसरी बार गिरा, फिर भी उसने, मतलब ये भी तो एक क्रैश का ही न्यूज़ था ना, ये भी ये वाला, मतलब वो जो वार का चल रहा है ना अभी यूक्रेन रशिया का, वो आज का भी वही है और ये उस दिन का वही है। तब भी उसने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर जब नीचे गिरा तीसरी बार, फिर भी उसने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। और जब यहाँ पे गिरा हो, ठीक है, यहाँ पे जब गिरा, अब यहाँ पे देखिए ये गिरने की वजह क्या है। हम जो है डेली मंथली वीकली कैंडल देखते हैं किसी भी एनालिसिस करने के लिए। मैंने वीक का कैंडल आप लोगों को दिखाया नहीं है अभी तक। ठीक है। हमने निफ्टी का एनालिसिस किया है ना, उस दौरान मैंने वीकली कैंडल आप लोगों को दिखाया नहीं है ज़्यादातर। अभी देखिए ये जो वीक ओपन हुआ था राइट, अब ये एक ट्रेंड शुरू हो चुका है ना ये वाला। हमें कब पता चला? जब ग्रीन ग्रीन रेड रेड दो कैंडल्स बन गई। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई ना यहाँ पे। यस या नो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई और ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना डाउन ट्रेंड में। ग्रीन कैंडल बनने की वजह क्या है कि उसके टॉप पे बायर्स है राइट। उसके अपर जोन में क्या मिलेंगे हमें? बायर्स, सॉरी सेलर्स। उसके बाद ये कैंडल लोअर लो बना पिछले ग्रीन कैंडल के मुकाबले, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, उसका अपर वीक उसने ऊपर छोड़ा। और ये ऊपर जो है ये लेवल है और इस ग्रीन कैंडल का ये लेवल है। ठीक है। तो पिछली बार जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ इस वॉलेटिलिटी के इंक्रीज होने के बाद, तो ये ग्रीन कैंडल बना, मतलब जो एब्रेशन पॉइंट बना उसके टॉप से देखिए इस वीक में प्राइस नीचे गिरा। ठीक है। अगले वीक में गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद जो है प्राइस जो है इस वीक के मुकाबले, ये जो ओपन प्राइस मेथड का ये जो सपोर्ट है, ये ब्लू लाइन, ठीक है, ये दोनों वीक का अगले वीक में जो है वो ओपनिंग निगेटिव थी। ठीक है, ओपनिंग नेगेटिव थी, लेकिन नीचे के सपोर्ट को टकरा के जो है प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया राइट। उसके बाद देखिए वो इमीडिएट जो सपोर्ट बना है ये वीक में, ठीक है, ये पिछले वीक में इमीडिएट दो सपोर्ट्स बने हैं यहाँ पे। ये ब्लू लाइंस जो लगाई है ना मैंने, 31 जनवरी का वीक
और उसके बाद जो है ये वाला वीक 14 फरवरी का। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये दोनों सपोर्ट्स इमीडिएट जो बने करंट सिचुएशन में। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट बनने के बाद देखिए ऊपर में क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को। ऊपर में वीक के हाई ब्रेक हो रहे हैं या लोज ब्रेक हो रहे हैं सपोर्ट फॉर्म होने के बाद। लूज ब्रेक हो रहे हैं। लोज ब्रेक हो रहे हैं लेकिन टॉप जो है प्रोटेक्ट है, यहाँ से वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है वीक के कैंडल में। ठीक है, ऊपर में क्वार्टर का रेजिस्टेंस है ऊपर वाला लाइन रेड, और ये सेकंड वाला जो रेड लाइन है नीचे का ये मंथ का रेजिस्टेंस है, और ये नीचे जो है मंथ का सपोर्ट है। ठीक है, 3 बार मजाक उड़ाया इस सपोर्ट का प्राइस ने। ठीक है, डेली के अंदर ये जो सपोर्ट लाइन क्रिएट हुआ 3 बार मजाक उड़ाया प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल का। इसीलिए मैंने रात में आपको आईपैड के ऊपर वो इसके मतलब वो राइटिंग में आपको ड्राइंग बना के कहा था कि अगर सपोर्ट को प्राइस टच नहीं कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत जोर से गिरता है। यस या नो कहा था या नहीं? यस सर। तो ये आज ही गिरने वाला था, क्या ये पता लगा सकते थे हम? वैसा कुछ नहीं सर, आज ही गिरना है। ये आज ही मतलब इस वीक में गिर सकता था, ये हमें इंडिकेशंस मिल गए थे। ठीक है, आपने ये क्या कहते हैं इसे, ये रेंजेस रेंजेस को मार्क करना तो आता होगा ना आप लोगों को शायद, ये इस तरह के पैटर्न्स। ये पैटर्न नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो ड्रॉ किया है अभी ट्रेंड वाला? लाइन का। हाँ, ट्रेंड लाइन का यही रेंजेस, वो हाँ हाँ किसी भी पैटर्न में बन सकती है। ये देखिए हाँ प्राइस। हाँ। ठीक है, ये हमारी सारी लेवल्स तो हो गई। अब प्राइस को फटना है तो क्या करेगा? कॉम्प्रेस होगा ना। किसी चीज़ को टूटना है मतलब फटना है तो वो कॉम्प्रेस होगा ना। तो देखिए कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस होने के बाद इस वीक में हमें ये चीज़ें नज़र आई कि गैप डाउन हुआ, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि सपोर्ट के पास मतलब सपोर्ट के ऊपर प्राइस गैप डाउन होकर ऊपर घूमता है और दूसरे दिन लोअर लो मतलब रेड कैंडल बना देता है, तो उस दिन जो है गिरने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर का ये ब्लू लाइन है फर्स्ट, सबसे ऊपर का ये वीक का रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट। उसके बाद जो है अभी इमीडिएट ये एक सपोर्ट बना था। ठीक है, अब ये प्राइस देखिए ओपन जो हुआ है ये दोनों सपोर्ट के बीच में हुआ है। ठीक है, अब उसने इस मेजर सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो ये पहले से ही तय था कि प्राइस को इस लेवल को ब्रेक करना है। ठीक है, एक लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले जो है इस टॉप को, लाइफ टाइम टॉप को ब्रेक करने से पहले यहाँ पर उसको अपना पहले काम कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं गैप फील करता है ना मार्केट गैप छोड़ने के बाद, उसी तरह का जो है सपोर्ट, जो है सपोर्ट की अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो उस सपोर्ट को वो सपोर्ट जो है उस प्राइस को अच्छा सबक सिखाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे। अभी ये सर एंकर मेरा एक सवाल, हाँ बोलिए सर। अगर वो सपोर्ट को टच अगर करता है, करती थी समझो हाँ, कैंडल, तो फिर मार्केट ऊपर जाता था, राइट सर? सपोर्ट को अगर वो रिस्पेक्ट करता तो सपोर्ट उसको गिरने नहीं देता। ये आसान सी भाषा, नेचुरल ओके वर्ड है कि हमें कोई सपोर्ट करता है तो हम उसे गिरने नहीं देते, राइट? ओके। तो तो ये यही ना। सपोर्ट के ऊपर ये दो तीन कैंडल बनी ही नहीं। हाँ, 3 बार जब मार्केट तेजी से गिरा तो उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया। नहीं। ओके तेजी से गिरा, तेजी से ओके गिरने के बाद, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो आपने सपोर्ट लगाया है वो नेचुरल बिहेवियर जो है उसका, वो सपोर्ट सही तरीके का होना चाहिए। ओपन प्राइस मेथड का या वॉलेटिलिटी मेथड का या फिर जिगजैग मेथड का सपोर्ट भी इसके अंदर पकड़ा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो करेगा ओपन प्राइस मेथड के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे उन्हीं लेवल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, मतलब रिएक्शंस। ओके सर। ठीक है,
आसान सा मतलब वर्ड है कि अगर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है तो वो उसे गिराने की कोशिश करता है, राइट। तो अभी राइट सर, देखते हैं, राइट। ये नीचे जो मैंने एंकर लगाया है ये इस साल का अभी का लो है, ठीक है। 21-22 का जो लो है 14,151। तो अभी जो है प्राइस इस साल का टॉप मान के चलेंगे ये वाला। ठीक है, मंथ का सपोर्ट अभी क्या एक ही दिन बचा है ना, 2 ही दिन बचे हैं, कल के या परसों के, कल और मंडे का। तो 2 दिन में पॉसिबल नहीं है कि इस सपोर्ट के ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स के स्टॉप लॉस थे। इस सपोर्ट के नीचे का जो लेवल छूटता है ना, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो है बायर्स को अपनी पोजीशंस बनाने के लिए, अपना रुतबा ये करने के लिए उनको बहुत परेशानी करनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट को उठाने के लिए बहुत तकलीफें सहनी पड़ेगी बायर्स को। तो अभी ये कंडीशन यहाँ हो चुकी है कि यहाँ पे ये लेवल जो है ये दोपहर में टूटा है। फर्स्ट कैंडल में ये प्राइस जो है ये जो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ चुका था, फिर से उसी सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। ये जो है डिस्काउंट सेशन चल रहा है, ठीक है। मतलब वो दिवाली में ऑफर नहीं निकलते हैं क्या, कपड़े सस्ते थोड़ा, मतलब कितने भी ब्रांड क्यों ना हो थोड़ा बहुत सस्ता मिलता ही है ना, यस या नो। तो यहाँ पे अगर उस तरह का मतलब आप इमेजिनेशन करके चलोगे ना तो मार्केट में बहुत लंबे समय के घोड़े बन सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जब खुला उसने बहुत कोशिश की, इस सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे खुला था ना यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट कैंडल में ही उसने बहुत कोशिश की इसको जाके टच करने की, ठीक है। यस या नो। फर्स्ट कैंडल में ही देखिए, उसका मूवमेंट देख लेते हैं फर्स्ट कैंडल का ही, ठीक है। 1% का एक ही कैंडल बनने की कोशिश हुई थी, जो कि वो वापस इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश कर रहा था जाके। अगर यहाँ पे टच कर देता इस रेजिस्टेंस को तो फिर बहुत मुश्किल था मार्केट जल्दी ऊपर घूम पाना, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे गिरा है, और नीचे गिरने के बाद जो ये सपोर्ट कन्वर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन यही है कि जैसे सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया मतलब नीचे ऊपर उठने के लिए, उसी तरह से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है नीचे गिरने के लिए, ठीक है। नीचे गिरने के लिए रेजिस्टेंस का सहारा लेना चाहिए, तो ये कर नहीं रहा है ऐसा। तो शायद ये ईयर का जो लो है ये तोड़ पाना मुश्किल होगा, अगर कितना भी बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा ना। तो ये जो ईयर का लो है यहाँ पे 14,151, ये लो तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और मार्केट गिरेगा भी तो शायद यहाँ तक आ सकता है, ये जो लेवल है, ठीक है। तो अभी स्टॉक्स जो है इतने मतलब इतने सस्ते हो चुके हैं कि बहुत मतलब बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक्स मिल रहे हैं अभी, जो लार्ज कैप के निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं ना वो। अभी मार्केट को गिराने की एक साजिश होती है, ये वर्ल्ड वार, ये कोरोना का क्रैश, ये सारी चीज़ें जो है ये सब पहले से ही पता तय होती है कि कब क्या करना है, ठीक है। अगर ग्लोबली कुछ चीज़ों को पॉलिटिकली ये नहीं किया गया ना, तो क्या होता है कि लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी, इन्वेस्टर रिटेल और ये ट्रेडर भी। इन्वेस्टर जो है ना, रिटेल इन्वेस्टर, वो इतने होशियार हो चुके हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहते, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह का डर पैदा करना आम बात है। और बड़े लोगों को पता है कि थोड़ा डर पैदा कर देने से क्या होगा, ग्लोबली डर पैदा कर देने से कुछ चीज़ें जो है सस्ती मिलने की संभावना होती है, राइट। लोग जो है चीज़ों को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, यस या नो। यस सर। तो यही चीज़ें हो रही है यहाँ पे, कुछ नया तो नहीं हो रहा है ना। मार्केट गिर रहा है तो पहली बार थोड़ी ना गिर रहा है, राइट। और जितना गिरेगा उतना तो अच्छा ही है हमारे लिए।
ठीक है, ये कॉम्प्रेशन जो है इस तरह का पैटर्न्स भी, रेंज जो है रेंज भी मार्क कर लिया करे, जिससे कि आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि किस वीक में या किस दिन में जो है ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये किसी दिशा प्राइस को टूटना है ना, तो किसी भी एक साइड के जो बॉटम्स है ना वो प्रोटेक्ट होते रहते हैं, चाहे ऊपर में रेजिस्टेंस क्यों ना बनते रहे। अभी यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है वीक का कैंडल का, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि चीज़ों को अगर गिरना है तो सपोर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। गिरना है तो सपोर्ट फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेशन देखिए, गिरना है उसे तो सपोर्ट बना रहा है, और हायर लो फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कोई टॉप ब्रेक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे वीक का। देखिए ये वाला, ये वीक का टॉप प्रोटेक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट है, इस वीक में प्राइस खुला है तो ये भी प्रोटेक्ट है, राइट। तो और उस इस तरह का पैटर्न्स बन रहा है और किसी मेजर सपोर्ट के ऊपर है स्टॉक। ठीक है, बीच में ये जो है माइनर सपोर्ट्स बन रहे हैं मैक्रो लेवल्स के ऊपर, और ये जो माइक्रो लेवल्स के ऊपर, और ये जो मैक्रो वाला जो सपोर्ट है ये स्ट्रांग वाला, उसके आसपास ये चीज़ें अगर हो रही है, चीज़ें कॉम्प्रेस हो रही है, तो फिर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 14,151.40 का जो है ये लो है। ठीक है, अभी ये सारे लाइंस हटा देता हूँ फिलहाल। क्वार्टर टू क्वार्टर जो है हम यहाँ पे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी क्वार्टर में हमने रात में ही कहा था कि शायद ये मंथ जो है इनसाइड बन सकता है, राइट। लेकिन हाँ जी सर। आज एक ही दिन में जो है उसने सब कुछ ब्रेक कर डाला। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्वार्टर कौन सा शुरू है। अभी ये चौथा क्वार्टर शुरू है ना ये वाला। अभी यहाँ पे देखिए ये मार्च अप्रैल, यहाँ से क्वार्टर शुरू हो रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये अभी ये ठीक है, ये 1 दिसंबर का, जनवरी लास्ट दिसंबर का तारीख से 31। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पिछला जो है 1 अक्टूबर से शुरू होगा ये, 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद जो है ये जुलाई की 1 तारीख से। ठीक है, ये क्वार्टर्स के लेवल्स इस तरह से मार्क कर लेने हैं ताकि आप लोगों का जो ब्रॉड व्यू है ना वो क्लियर हो। 1 मार्च से यहाँ पे सॉरी 1 अप्रैल से ठीक है, 1 अप्रैल से ये 1 जुलाई तक है, मतलब ये जून तक। तो ये जून का टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। बॉटम तो ये ग्रीन लाइन लगाया हुआ है मैंने। उसके बाद लो यहाँ पे है, ये सेकंड क्वार्टर का टॉप यहाँ पे, और ये थर्ड क्वार्टर का टॉप लो जो है यहाँ पे है, और ये टॉप यहाँ पे है। और अभी ये फोर्थ क्वार्टर चल रहा है। यहाँ क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, क्या ब्रेक क्या हुआ है। क्वार्टर का लो किस क्लियर कर लो इस पर। किस क्वार्टर का हाँ, लो लास्ट ब्रेक हुआ क्वार्टर है। का। ये बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटेटिव लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टर का लो ब्रेक हुआ है आज, राइट। ठीक है, वो बॉटम टॉप, वो डबल टॉप डबल बॉटम, वो चीज़ें वो अलग छोड़ दो।
यहाँ पे क्वालिटेटिव तरीके से अगर एनालाइज करने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का क्या लो ब्रेक हुआ है, लो लास्ट क्वार्टर में। अभी एक बात समझिए। हेलो। यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वार्टर शुरू हुआ है यहाँ से, राइट। हाँ जी। ये क्वार्टर यहाँ पे, ये क्वार्टर यहाँ पे। अब ये तीनों क्वार्टर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बना है क्या है, हायर हाई है या लोअर लो है? हायर हाई स्ट्रक्चर है, राइट। आधा स्ट्रक्चर है ये तीनों में। मतलब ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल है दूसरे वीक वाला, दूसरे क्वार्टर वाला। तीसरे क्वार्टर वाला हाँ कैंडल जी। जो है रेड है, राइट। हाँ क्योंकि तीसरे क्वार्टर का ओपनिंग तो यहाँ पे हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ है तीसरे क्वार्टर का, और क्लोजिंग कहीं यहाँ पे हुआ है, ये ठीक है। तो ये जो तीसरे क्वार्टर का 13 कैंडल दिसंबर। क्या है, रेड है, राइट। राइट सर। अभी ये भी कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा, राइट। हाँ जी। तो अभी ये सेकंड का थर्ड क्वार्टर का जो है, अभी ये भी कैंडल रेड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड। क्वार्टर के अंदर भी जो राइट। है वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब रेजिस्टेंस बन गया वॉलेटिलिटी मेथड का भी। क्वार्टर के अंदर भी एक हाँ जी। रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, राइट। मतलब हो ही चुका है ये मान के चलिए, क्योंकि अब तो ये लास्ट क्वार्टर जो है इसका ओपन यहाँ पे है ना 17,200-300 के रेंज में, तो वहाँ तक तो प्राइस उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाएगा अब एक महीने के अंदर, राइट। चला ही जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्राइस बहुत ही से ऊपर घूम सकता है। लेकिन ये क्वार्टर का अगर रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है तो बहुत टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि नीचे क्या है, बहुत पास में ईयरली लो है, ठीक है। अगर सिचुएशंस बहुत ही पैनिक होती है तो ये ईयरली लो कहीं ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ सिंगल वन क्वार्टर का, ये थर्ड क्वार्टर का जो लो है वो सिर्फ एक लो ब्रेक हुआ है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस लो का अगले मंथ में अगर प्राइस ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये क्वार्टर का सपोर्ट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे गिरने के बाद जब अब एक महीना बाकी है ना, और तो अगले महीने में अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा घूम के ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये थर्ड क्वार्टर का लो, उसके अंदर प्राइस जाके अगर क्लोज हो जाएगा मार्च के 31 तारीख तक, तो ये क्या होगा, क्वार्टर का सपोर्ट बिल्ड हो जाएगा, राइट। राइट सर। तो क्वार्टर का सपोर्ट अगर बिल्ड हो जाता है तो फिर मार्केट अगर उसको रिस्पेक्ट करता है तो उस क्वार्टर के सपोर्ट को टकरा कर प्राइस एक 4-6 महीने के अंदर फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चीज़ों को भागने के लिए भी थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत होती है, या फिर थोड़ा पीछे पाँव लेने की भी ज़रूरत होती है अगर तेज़ी पकड़नी है तो, ठीक है। ये क्वार्टर की हाँ जी चीज़ें सर। समझ में आ रही है आप लोगों को, क्वार्टर मतलब ये कैंडल्स मिलते नहीं है एक्चुअली हमें, सिर्फ मंथ के ही कैंडल्स मिलते हैं। इसी तरह से ये थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, देखने में, राइट। हाँ जी। तो फिजिकल ईयर का लो यहाँ पे है 14,151। तो उम्मीद करते हैं कि ये लो टूट पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े क्रैश में जो है हाँ। जो लो बना वो नहीं टूट पाया, तो अब क्या टूटेगा, ठीक है। पूरे कंट्रीज में जब युद्ध छिड़ जाएगा तब टूटेगा शायद, सिर्फ दो कंट्री का वार लेके थोड़ी टूट सकता है, बाकी लोग तो है ना सेफ। तू तक दूंगा मैं, मेरे से अच्छे से रहने का चल। हाँ तो छोटी हेलो सर, माइक ऑफ कर दीजिएगा अपना। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ अरे सही है सर। ओके। तो यहाँ तक कुछ सवाल है किसी के?
ठीक है, 1 तारीख दूर नहीं है, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू होगा उस दिन से। ठीक है, मार्केट चाहे कितना भी गिरे उससे हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, हम इंट्राडे करते हैं ना। हाँ जी सर। तो ये चीज़ें बस ओवरऑल समझने के लिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो हर रोज़ या वीक में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे किसी एक स्टॉक्स के ऊपर, तो चीज़ें आप लोगों को समझने में आसान होगी और आप जो है फ्यूचर की पोजीशंस को रोल आउट कर सकते हो। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन महीने तक की भी होल्डिंग्स बना सकते हो अपने फ्यूचर की पोजीशंस के अंदर। अभी किसी स्टॉक्स को एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को एक स्टॉक दिखा देता हूँ। हमने सिर्फ ये क्वार्टरली लेवल्स का जो है, ठीक है, अभी टाटा मोटर्स ले लेते हैं, आज का लूज़र। ठीक है, टाटा मोटर्स ने जो गैप छोड़ा था वो गैप तो भर दिया। अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये लो, यहाँ पे ये वाला लो है, फिर ये लो है। ये स्टेयर मेथड तो याद है ना आप लोगों को, या भूल गए? हेलो, ये स्टेयर मेथड याद है या भूल गए दोस्तों? याद है सर। ठीक है, देखिए यहाँ से उठा है तो एक बार भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया टाटा मोटर्स ने। ठीक है, कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली है, रेस्ट किया है, रैली पकड़ी, रेस्ट किया है, बुलिश हुआ है। ठीक है, एक बार भी कंफर्म नहीं किया उसने सीलिंग कहीं पर भी। जैसे कि निफ्टी निफ्टी में तो हो चुका था, लो ब्रेक हो चुका था, जो हेल्दी कैंडल था लास्ट वाला उसका लो तो ब्रेक हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला चार्ट, ये तो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आप लोगों को कि अगर चीज़ों को ऊपर जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। अभी ये वाला हेल्दी कैंडल है ना, ये आखिरी, उसका लो तो यहाँ पे नवंबर में ही ब्रेक हो चुका था क्लोज। ठीक है, राइट। और ये जो अभी ब्लू लाइन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाली, इसको ब्रेक कर पाना तो बहुत मुश्किल है, कहा था या नहीं? राइट, जब तक इसको ब्रेक हाँ नहीं, जी। जब तक इसको ब्रेक करके मंथ की कैंडल में क्लोज नहीं करेगा मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर ऊपर जा ही नहीं सकता तो फिर क्या करेगा, नीचे ही गिरेगा ना। मतलब थोड़ा नीचे खेल कर ऊपर आना पड़ेगा उसे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ सेल कंफर्म कर दिया है तो सेल होगा नहीं। सेल कंफर्म किया है तो सेल तो जाना ही पड़ेगा ना, राइट। हाँ जी। अच्छा, ओपन कर लिए। टाटा, ठीक है, ये टाटा मोटर्स है, ये लेवल्स तो हमने मार्क कर लिए, अभी ये लेवल्स हमें समझ में आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि इसका क्वार्टर का लो कहाँ पे मिलता है हमें। ठीक है, ये अगस्त, फरवरी, अप्रैल, ये ईयर का लो है। ठीक है, ये वाला 2020-21 का, और ये यहाँ पे अभी टॉप बनने जा रहा है, राइट दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मार्च, अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल, उसके बाद देखिए यहाँ पे जून में ख़त्म हुआ, जुलाई से स्टार्ट हुआ फिर से, फिर यहाँ पे अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से शुरू हुआ है ना, मतलब क्वार्टर शुरू होता है, तो यहाँ पे ख़त्म कहाँ हुआ है, ये 30 जून, जून में। 30 जून के आखिरी तारीख को। और सेकंड क्वार्टर जब शुरू होगा तो वो सितंबर जो है वहाँ पे ख़त्म होगा। अगला क्वार्टर जो है अक्टूबर से शुरू होगा तो दिसंबर के 31 तारीख को ख़त्म होगा।
राइट। अब ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी लाइंस लगा देता हूँ, ये ग्रीन लाइन हटा देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ऊपर में हमने ये जो है थर्ड क्वार्टर जो है उसका ये लेवल मार्क कर लिया है। अभी फोर्थ क्वार्टर जो चल रहा है, चौथा क्वार्टर, उसमें टॉप टूटा नहीं है और लो भी नहीं टूटा है, राइट। लो यहाँ पे है ना, ये वाला। यस। हाँ जी। उसके बाद अगला लो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, राइट। ये सेकंड क्वार्टर का लो और टॉप यहाँ पे है। ठीक है, लो उसको ग्रीन कर लेते हैं। और ये फर्स्ट क्वार्टर का लो कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। और ये फर्स्ट क्वार्टर का टॉप कहीं सेकंड क्वार्टर के टॉप के आसपास ही है। यहाँ देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ हुई है। ये फर्स्ट क्वार्टर क्लोज हुआ, सेकंड क्वार्टर में प्राइस यहाँ खुला, तो यहाँ देखिए कितना छोटा, मतलब कितने पॉइंट, ये इतना बड़ा कैंडल बना है नीचे की ओर। ठीक है, 8% की गिरावट हुई है। ये फर्स्ट क्वार्टर का टॉप यहाँ पे टच नहीं हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ जी सर। तो उसके बाद प्राइस जब नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद इस कैंडल में देखिए लास्ट क्वार्टर का लो ब्रेक किया और अगले ही कैंडल में ऊपर उठ गया, राइट। राइट सर। तो ऐसा होने के बाद ये क्या होगा, मतलब इस लेवल को हम क्या कहेंगे, जब प्राइस नीचे घूमकर ऊपर जाके क्लोज हो जाता है तब ये लेवल क्या होता है। इनसाइड ब्रेक किया सर। ब्रेक इनसाइड किया, और क्या हुआ, ओपन प्राइस मेथड का सपोर्ट बन बिल्ड हो चुका है, राइट। सपोर्ट सपोर्ट बना। कब पता चला, यहाँ पे ये 30 सितंबर को जब प्राइस क्लोज हो चुका था, राइट। राइट। अब ऐसा होने के बाद ऊपर में तो हर्डल नहीं है हमारे पास, कुछ रेजिस्टेंस तो नहीं है ना। जब यहाँ नीचे ऐसे समझ में आ रहा है कि सपोर्ट बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे देखिए इस कैंडल में जो है दोनों पिछले दोनों क्वार्टर के टॉप ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही इस टॉप को प्राइस टच करता था, क्या पोजीशंस बना सकते थे हम, होल्डिंग की हो या फ्यूचर की हो, कोई भी। जी सर, बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, क्योंकि जो है ऊपर में कोई हर्डल नहीं है, राइट। राइट राइट सर। तो इस टॉप से पोजीशंस बनाते तो यहाँ पे जाकर प्राइस अगर रुका है तो 40% रिटर्न मिल रहा है कितने दिनों में, सिर्फ 4 दिन में। तो क्वालिटेटिव लेवल्स का ये पावर होता है, मतलब इस तरह से लेवल्स को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखते हैं पिछले ईयर का जो है ना, ये सिर्फ एक क्वार्टर मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ख़त्म हुआ 31 मार्च को, ये शुरू कहाँ से हुआ, 1 जनवरी से, राइट। ये लो यहाँ पे है जो लास्ट क्वार्टर है पिछले साल का। यहाँ पे लो है क्या पिछले क्वार्टर का, यस या नो। यस। यस सर। तो यहाँ पे लो है, तो लो तो बहुत दूर है ना। तो उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, ये पिछले साल जो है 20-21 का ये जो टॉप बन चुका था, उसके बाद 21-22 का जो ये टॉप यहाँ पे बना है, ये टॉप यहाँ पे बन चुका था, राइट। ये वाला ईयर का टॉप जो है पिछले 20-21 सेम है। का। ठीक है, 20-21 का जो टॉप बना है वो मेरे ख्याल से सेम होना चाहिए, सेम नहीं है, थोड़ा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है प्राइस। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ ना, उसी में यहाँ पे एक हल्की सी कैंडल में जो है प्राइस ऊपर क्लोज, मतलब क्लोज नहीं हुआ, ऊपर प्राइस टच करके नीचे गिरा, राइट। नीचे गिरने के बाद देखिए सेकंड क्वार्टर में ऐसे सपोर्ट बिल्ड कर रहा है, तो ईयरली टॉप ब्रेक करके नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट बना के या फिर सपोर्ट के पास आके प्राइस ऊपर ब्रेक करेगा, राइट। राइट।
मतलब हायर हाई फॉर्मेशन हो जाता है, पिछले दिन का टॉप ब्रेक कर देता है तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है? पिछला कोई लेवल पिछले दिन के लो तक ही गिरेगा ना, उसको लो को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर हाई ब्रेक करके आ रहा है नीचे तो, राइट? राइट राइट। तो ये चीज़ें इस तरह से आप लोगों को देखनी है और समझनी है, ठीक है? इसके अंदर वॉल्यूम हाइड कर दिया था। अभी ये लास्ट क्वार्टर का देखिए, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ रहा है हमें, ठीक है? सिग्निफिकेंट लेवल जो कहते हैं ना हम, वो इस तरह से हम ये क्वार्टरली जो होता है ना, क्वार्टरली लेवल्स, उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट लेवल्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है? ये वीक जो है ट्रेंड है। उसके बाद इस वीक में देखिए क्लोजिंग हायर हाई है, ठीक है? इस वीक में देखिए, इस वीक का वॉल्यूम कौन सा है सबसे बड़ा? 111, 119, ठीक है? यहाँ पे अब ये देखिए, ये जो वीक है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट लेवल जो बना है फर्स्ट क्वार्टर में टाटा मोटर्स का, उस वक्त प्राइस पॉजिटिव क्लोज हुआ है क्या उस क्वार्टर में? और अगले क्वार्टर में जब खुला है तो पॉजिटिव खुला है क्या? ठीक है, तो पॉजिटिव ऊपर सिग्निफिकेंट लेवल जो है ना फर्स्ट क्वार्टर का, उसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है, ओपन भी उसके ऊपर हुआ है, और प्राइस जब नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता है क्योंकि उसके पीछे एक सिग्निफिकेंट लेवल है ये वाला। तो वो जो पीछे का एक हेल्दी कैंडल का सिग्निफिकेंट लेवल होगा ना, वहाँ तक गिर सकता है, लेकिन प्राइस जो है ये देखिए वहाँ तक नहीं आया, राइट? तो इस अगर ओपनिंग इस तरह से होती है ना, तो जब प्राइस गिरता है ना तो इतनी मूवमेंट नहीं मिलती है गिरावट में। पिछले दिन का जो मतलब लास्ट जो सिग्निफिकेंट लेवल होता है ना, वहाँ से प्राइस वहाँ उससे ऊपर ही जा सकता है, फिर उससे नीचे गिर ही नहीं सकता। जो कि यहाँ पे जो है हमने लास्ट क्वार्टर का सिग्निफिकेंट लेवल लिया है और ये फर्स्ट क्वार्टर का सिग्निफिकेंट लेवल लिया है, ठीक है? मतलब प्राइस इस तरह से मूव हो रहा है अभी, ठीक है? ये दोनों सिग्निफिकेंट लेवल मार्क कर लिए हमने इस लास्ट क्वार्टर का, पिछले 2021